दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, जी हाँ, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको कि सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों की क्या क्या समस्याएं हैं और विशेष करके उनके घर के अंदर क्या समस्याएं हैं, उनको डिस्कस करने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रसिद्ध चिकित्सक, पेशे से चिकित्सक डॉक्टर आर.के. वर्मा साहब, और अब तो वो राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. वर्मा का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज डिस्कस करना चाहता हूँ। जी 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 है ये कि आपके पास तो हर उम्र के मरीज आते हैं। जी जी सभी तरह के लोग आते जी, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं जी। और अब आप राजनीति में हैं, आपसे सब तरीके के लोग मिलते हैं। हाँ, सभी तरह के लोग मिलते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक जी सीनियर सिटीजन का मतलब वो नहीं जो 60 साल से ऊपर हो गया, वो बिल्कुल वेलाफ हैं और बढ़िया पेंशन पा रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, उनकी बात नहीं। एक बहुत ही नॉर्मल लोग जो शरीर से भी बहुत वरिष्ठ हो गए, उनका शरीर उतना बढ़िया नहीं काम कर रहा है, 70, 75, 80 साल के हो गए। हाँ नहीं कुछ भी हो गए, मान लीजिए उससे कम भी रहे, तो उनकी अपनी क्या क्या समस्याएं आती हैं जिनको कभी कभी वो कह भी नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ आपकी समझ में आया हो तो आप बताइए। जैसा कि आपने ये मुद्दा बहुत सही उठाया और जिस पे चर्चा आप कर रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी मुलाकात होती है जी। और मुलाकात होने के बाद कभी कभी वो दिल की बात ऐसी बताते हैं जो बहुत दर्दनाक होती है, और वो बाहर की बात नहीं बताते हैं, अपनी घर की बात बताते हैं। मतलब घर की बात दर्दनाक? हाँ, दर्दनाक। ये मैं इसे सबसे बार बार मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दर्दनाक इसलिए कि 60 साल तक उन्होंने अपने घर और परिवार को स्टेबल करने में, ठीक करने में पूरी जिंदगी लगा दी। पढ़ाई के बाद सर्विस किया या बिजनेस किया या अन्य चीज किया, लेकिन उसी घर में जिन्होंने अपने घर को अच्छा किया, बच्चों को सेटल किया, शादी विवाह किया, और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि उन्हीं के घर में उनकी कुछ नहीं चलती अब। नहीं मतलब किस प्रकार से शेयर किया लोगों ने आपके साथ, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं। शेयर ये किया कि जैसे बाय चांस वो कुछ भी अपनी राय देना चाहते हैं तो कोई भी घर में सुनने को नहीं तैयार होता है। दूसरी पर से राय का एक और नहीं, आप इसको जनरेशन गैप नहीं कह सकते हैं। जनरेशन गैप है, लेकिन पहले क्या होता था कि हम लोग भी थे, पहले माता पिता से या कोई भी बड़ा भाई होता था उससे शेयर करते थे किसी चीज के लिए। जी जी जी। लेकिन शेयर करके उससे राय ली जाती थी, लेकिन अब राय ली नहीं जाती है। अब निर्णय पहले ले लिया जाता है, सिर्फ गार्जियन को बताया जाता है, मार्गदर्शक की तरह मोहर लगवा ली है। मोहर लगाने के लिए नहीं, उन्होंने ये फैसला कर लिया और आपको मोहर लगाने, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। डॉक्टर साहब कभी कभी तो ऐसा भी नहीं होता, उनको बताया तक नहीं जाता और निर्णय हो जाते हैं। यही तो मेरा कहने का तो उन लोग का यही कहना है कि घर में कुछ भी करना हो, नहीं ये बातें लोग बता देते हैं या कभी कभी अपनी बात बताते नहीं हैं। बता देते हैं कभी कभी, जहाँ तक कभी कभी हमारे ऐसे बताते हैं जी। कि जैसे मान लीजिए सर्विस में है, पेंशन उनको मिल रही है, पेंशन वाले दिन लोग साथ जाते हैं और फिर पैसा या तो वाइफ ले लेती है या तो बच्चे ले लेते हैं और फिर उनको छोड़ दिया जाता है। मतलब पेंशन कब्जे में पेंशन कब्जे में, मतलब एक एटीएम मशीन है और उसकी वजह से उनकी वो काम। और एक चीज और बता दें, उनके किसी भी निर्णय में, नए निर्णय जो भी है, वो मकान रिनोवेट हो, मकान खरीदना हो, बच्चे की जैसे पोते पोती की पढ़ाई लिखाई हो, या किसी भी तरह की, यूं कह लीजिए कि अपने घर में उनका कुछ भी नहीं चलता है, विदिन घर में पर्दे भी लगाने हैं तो उनसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं और आपको उसको क्या नहीं। ये चीज़ें डॉक्टर साहब मैं तो समझता हूँ कि पुराने लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, नई जनरेशन अपने साथ जिए। लेकिन कुछ बातें मेरी समझ में आई, हमारे कुछ संवाददाता जाते हैं, हमारे चैनल से संबंधित काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि साहब कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं साहब किसी को बताइएगा नहीं, अपना नाम नहीं बताना चाहते। हाँ, ऐसा कहते हैं और कैमरे पर भी नहीं आप बताएंगे। हम भी इसीलिए किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि तमाम ऐसे लोग अपने ही साथ में अपने हैं। एक तो मैं बता दूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, रिटायर्ड होने के बाद एक जो थे उनकी फ्लैट थी, कॉलोनी का भी नाम मैंने बताऊंगा। अच्छा, फ्लैट थी। तो आगे का था, तो वो विंडो पे बैठ जाते थे 60 के 1-2 साल के बाद, और कोई व्यक्ति आता था तो एक साइड से आता था तो देखते थे, फिर जब तक चला नहीं जाता तब तक देते थे, और फिर उसके बाद क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये बड़ी दर्दनाक है कि जो व्यक्ति जिस पौधे को सींचा हो
और उन्हीं के बच्चे, मतलब उनकी केयर विदिन। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की तो बात ये एक सुनने में आती है कि पत्नियां भी जो है, जो वाइफ होती हैं, जो उनके साथ लगती होती, वो भी बच्चों की फेवर करने अच्छा, लगती वो हैं। बच्चों को फेवर करने बच्चों की फेवर करने लगती उनको हैं। अपनी सिक्योरिटी उधर ज़्यादा हाँ, दिखती होगी। क्योंकि इनका तो कार्यकाल बीत चुका होता है। हाँ हाँ, जी जी जी। अब उनको दिखता है कि बच्चे ही जो, वो बच्चा भले गलत कर रहा हो, लेकिन कहेंगे बच्चा जो कर रहा वही सही कर रहा है। मतलब सोशल सिक्योरिटी, अपनी खुद की सिक्योरिटी उनको उनके साथ ज़्यादा दिखती उनके है। साथ ज्यादा दिखती है, और फिर उसके लिए, और वो घर में पूरा अकेला हो जाता है। कभी कभी डॉक्टर साहब ये भी, ऐसी भी बातें सुनने में आई हैं कि वो एक तो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, धीरे से अलग से बता देंगे, और वो ये भी बताते हैं कि अगर साहब आप इसको कैमरे पर करेंगे तो घर में जो 2 रोटी हमको गाली खा के मिल जाती हैं, मेरे ही मकान में मेरे ही पैसे से हमको भी मिलना बंद हो जाएगी। अरे ऐसी भी लोग, एक मैं घटना बता दूं, आज तो ये स्थिति है कि वो अपने घर में अपने पसंद का खाना तक नहीं खा सकते, जो घर में बन के मिल जाएगा। एक दिन एक जगह की घटना है, एक बार लड़का आया और कहा कि पापा ऐसा है कि बहू जो है वो साड़ी वगैरह या सूट में उसको कंफर्टेबल नहीं है, मैक्सी वगैरह में रहती है, आप ऐसा करो कि आप गैराज में शिफ्ट हो जाओ। अपने मकान उन्हीं का बनाया हुआ, मकान उन्हीं का बनाया हुआ, करोड़ों का मकान था, गैराज में शिफ्ट हो जाओ। गैराज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। बताइए, सोचने वाली बात है कि जो बंदा बनाया हो पूरे अपने परिश्रम से, उनका बनाया भी नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि गैराज में। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, उनको टिकट लेकर के विदेश भेज दिया और कहा कि आप 15 दिन के लिए घूम के आओ आप लोग। उन्होंने पूरा अपना भेजा और टिकट दे दिया, और जब बच्चों और बहू को, दोनों को, हाँ, घूमने और भेजने के बाद, ये घटना सत्य घटना है। जी जी जी। उसके बाद उन्होंने उस मकान को 1-1.5 करोड़, कम में 6-7 करोड़ बेच दिया। और अच्छा। बेचने के बाद उससे कम पैसे में कुछ पैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा, अपने लिए लाइफ के, और बाकी पैसे का एक दूसरा मकान ले लिया, और बच्चों के लिए किराए का एक मकान ले लिया, और 1 साल का किराया पेड कर दिया। पेड करने के बाद वो अपने उस घर में जाके रहने लगे। जब वो लौट के बच्चे आए तो अपने घर पे गए, तो उन्होंने कहा यहाँ आप कैसे? तो कहा मेरा मकान है, कहा बिक चुका है, और ये नंबर है, ये आपका पापा है जो दे गए हैं, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। उन्होंने ये कहा था कि 1 साल का मैं किराया भी पेड कर दिया। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बताई, ये पहले भी हमारे कुछ लोगों ने भी हमें बताई कि ऐसे में अगर बच्चों के निर्णय कुछ अदरवाइज भी होते हैं, आपकी राय से या सीनियर सिटीजन की राय से मैच नहीं करते या गलत भी होते हैं, तो जो सीनियर सिटीजन है उनकी पत्नियां भी अपनी सोशल सिक्योरिटी या फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के चक्कर में बच्चों का साथ देती हैं। हाँ, पूरी। अब मैं 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दर्शक कहाँ तक देखेंगे। जी, 1-2 सवाल डॉक्टर साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में आप डॉक्टर साहब बिल्कुल उस तरीके से बताइएगा, क्या ओल्ड एज होम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पहला सवाल। दूसरा ये है कि क्या ओल्ड एज होम की स्कीम को सरकार को चलाना चाहिए या नहीं? इसमें तो मेरा ये राय है कि पहले तो ऐसी कोई उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज के परिवेश में सरकार को इसमें कंपल्सरी ओल्ड एज होम पे काम करना चाहिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटी के पास फंड नहीं होता है। जो सोशल काम करता है वो किसी न किसी तरह से मैनेज करता है। सरकार का एक प्लान होना चाहिए कि ओल्ड एज होम होना चाहिए, और जिसमें उनको पूरे सम्मान के साथ रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं उनसे भी कहता हूँ जो है, उनके साथ भी मजबूरी है कि बच्चे उनके साथ, उनके निर्णय के साथ नहीं रहते, पत्नी नहीं रहती है, बेटी तक नहीं रहती है, जो कि मतलब वो सभी अपनी सिक्योरिटी देखते हुए उस स्थिति में वो इतना घुट जाता है कि वो किसी से अपनी दर्द नहीं कह पाता है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कई लोग हमारे सामने, वो अल्प तो नहीं कर सकते हैं, वो और समय तक जिंदा रह सकते थे, 10-20 साल या 10-5 साल, जी जी, जो कम समय में ही चले। अब डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, 62, 65, 66, 70 में चले गए। जबकि मैं बता दूं, मेरे पिताजी 98 में एक्सपायर हुए। अरे क्या, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो लेकिन ये थे कि पहले में गार्जियनशिप, उनसे सब लोग फैमिली में डरते थे, लेकिन आज के समय मतलब गार्जियन डरने का मतलब सम्मान करते थे, सम्मान मतलब उनका निर्णय। एक डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने हमें समय दिया, मैं आपका धन्यवाद भी दे रहा हूँ। एक सवाल ये डॉक्टर साहब, एक सवाल उन लोगों के लिए जो पेंशन पाते हैं, पेंशनर के लिए। जी। पेंशन जहाँ होती है वहाँ फैमिली पेंशन भी होती है कि जाहिर सी बात, अगर पेंशनर यानी रिटायर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को, पत्नी को पेंशन मिलती है। ये बात उन्हें पहले से मालूम रहती है। जी।
पहले से मालूम हाँ होती है। मालूम होती है। क्या एक बड़ा कारण ये नहीं है कि पत्नियां इसलिए भी कम ध्यान देती हैं कि अच्छा क्या होगा, इनके बाद पेंशन तो हम ही को मिलेगी, तो नहीं ऐसा होता है कि नहीं हाँ होता? होता है ऐसा तो होता क्या अगर फैमिली पेंशन ना हो तो नहीं, पेंशन तो हो, फैमिली पेंशन ना हो तो ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, अथवा जो पेंशन है वो चलती रहे? नहीं, मेरे विचार से तो फैमिली पेंशन इसलिए जरूरी है जी। कि खुदा न खास्ता लाइफ की कोई सिक्योरिटी है नहीं, किसी की भी कभी भी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर उसके बाद फैमिली पेंशन नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि बच्चे जो मदर को सम्मान के तरीके से और समय में रख रहे थे, पेंशन नहीं मिले तो हो सकता है कि उनको भी ना रखें बाद तो में। उनकी दुर्दशा थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो पेंशन जो सरकार की योजना है वो चलनी चाहिए, और जो बंद हो चुका है उस पर तो मेरा कहना है कि उस पर सरकार मतलब आपका मतलब ओल्ड पेंशन से हाँ, मतलब जो नए लोगों का बंद हो गया। जी, बंद हो गया है, जी, 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 जी। वो सभी को पेंशन मिलनी चाहिए फंड के अलावा। क्योंकि जी, जी। फंड क्या होता है, बच्चे खर्च करा देते हैं कम जी, समय में। जी, जी, जी। और ये लाइफ के लिए बड़ी सिक्योरिटी है कि उनको एक पेंशन फंड जिसमें पेंशन के रूप में मिले हर महीने, वो आदमी को ज्यादा जिंदा रखता। क्योंकि हमारे पिताजी को 40,000 रुपये पेंशन मिलते थे, और वो कहते थे कि 1 लाख हमारे अकाउंट में नहीं रहता तो उनको नींद नहीं आती है। अरे डॉक्टर तो आराम से खुले रूप में इलाज कराना, ये कराना, खर्च करना, तो एक फ्रीडम। और मेरा तो एक और चीज सुझाव है, बच्चे कुछ भी हो, आप स्ट्रांग होकर के काम कीजिए और अपने तरीके से चलिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप दबने लगते हो तो बच्चे भी दबाने लगते हैं। आपको भले कुछ भी आपके पास पेंशन मिला, आपको किस बात की चिंता है? पेंशन तो कोई ले नहीं सकता। नहीं, माया मोह में लोग अपना सारा लिख देते हैं बच्चों के नाम। ये तो कभी कभी बड़े बड़े उद्योगपति के साथ हुआ है कि उन्होंने अपने रहते समय में लिख दिया और वो उनके साथ बड़ी स्थिति खराब रही। ये तो बड़े बड़े घराने में हुआ। जी, जी, जी। अभी एक नाम मैं नहीं याद नहीं, आ नहीं, रहा ये हुआ है। राजस्थान में हुआ है या अन्य जगह नहीं, नहीं, हुआ है। यहाँ हुआ हाँ, तो कई मतलब ऐसी बड़े, जगह पे होता है कि लोग पहले अगर लिख देते हैं तो भी दिक्कत होती है। मतलब सीनियर सिटीजन का पर जो है सरकार ज़्यादा ध्यान दे। निश्चित और रूप एक से। चलते चलते हाँ, आखिरी हाँ, सवाल बताइए, आपसे ये, बताइए। ये तो समय का भी जी, ख्याल जी, जी, रखना जी, है। ये तो आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो है आयुष्मान योजना 70 साल से अधिक लोगों के लिए लागू कर दी। निःशुल्क 5 लाख तक का उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन 70 साल तक 60 से 70 आदमी पहुंचे तब तो ये इस प्रकार की जो हम आप डिस्कस किए हैं। इसमें तो मैं बता नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए हाँ, पूरा। बोला। मेरा सवाल ये कि क्या आप इसका समर्थन करेंगे, क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से, आप अपने द्वारा, आपकी पार्टी के माध्यम से, कि ये 70 साल की लिमिट घटा करके 60 वर्ष कर दी जाए? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय सरकार पार्टी का विशेष रूप से कहना है कि देखिए, कोई भी बीमारी को चाहता नहीं कि हम बीमार हो, लेकिन 60 साल के बाद बीमारियां की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें राष्ट्रीय सरकार पार्टी का हर बार वीडियो में और सरकार से निवेदन है कि जो 70 साल की उम्र है उसको 60 साल किया जाए। 60 साल किया। और यही नहीं, जो 5 लाख का अमाउंट है, क्योंकि इसको भी एक तमाम बीमारियां होती हैं, तो उसको भी 5 को 10 लाख किया जाए। मतलब जो 60 से है, 70 से 60 किया जाए, और जो 5 लाख है उसको 10 लाख अमाउंट किया जाए, और जिसकी वजह से अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव करें। और इसमें आपसे भी चाहेंगे कि आप भी, और पार्टी तो मेरी ये करी सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री से, तथा हर तरीके से कि सरकार इस पे विचार करके और इस पे निर्णय अपने ही बदल करके उस पे 60 से ऊपर को ये लागू करे और 10 लाख मतलब 70 से 60 कर दे। 70 से 60 कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा की और हमारे दर्शकों को बहुत ही अधिक जानकारी मिली। और दर्शक ये भी जान गए कि अब राजनीतिक पार्टियां भी आपके हितों के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया है। और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी लोगों के लिए, और जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।